आज सुबह एक एनकाउंटर होता है त्राल पुलवामा में, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। 3 जैश-ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया गया है। अब इनकी तस्वीरें ऑफिशियली सामने आई हैं। ये तीनों जो है वो लोकल्स ही थे। आपको बता दूं कि तीनों अनमैरिड थे और साथ ही साथ इन तीनों के नाम और तस्वीरें और इनकी पूरी जो बायोग्राफी है, जो पूरा डेटा है, वो मैं आपको बताऊंगी। आसिफ अहमद शेख, आमिर नाजिर वानी और यावर अहमद भट्ट, ये तीनों लोकल्स थे। मैं आपको बता दूं कि जो आसिफ अहमद शेख है वो 1997 में बॉर्न हुआ था, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 से 27 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। बीए कर रखी थी इसने, लेकिन फिर भी इसका ध्यान जो है सेपरेटिस्ट की तरफ था और जैश-ए-मोहम्मद तंजीम, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसने ज्वाइन किया था। और अब फिलहाल जो है अब इसको जो है वो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने मार गिराया है। वहीं पर जो आमिर नाजिर वानी है वो केवल 20 साल का था। 20 साल की उम्र से पहले ही इसने कुछ देर पहले जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन किया था और अब जो है इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इसे भी ढेर करने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की है। 26 साल का यावर अहमद भट्ट 9th पास था, इसको भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखाऊंगी, तो इनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये इनकी तस्वीरें हैं। ये है आसिफ अहमद शेख, इसकी पूरी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। ये लोकल ही था और इसको भी जो है वो मार गिराया गया है। 27 साल का ये था और इसने जो है वो बीए कर रखी थी, लेकिन बीए करने के बावजूद भी इस तरीके के काम किसने किए और कई टेररिस्ट जो हमले हुए हैं पूरे पुलवामा में, त्राल में या पूरे कश्मीर में अलग अलग इलाकों में, उसमें इसका हाथ था। ये दूसरा है आमिर नाजिर वानी, इसको भी जो है वो यहाँ पर मार गिराया गया है और अभी फिलहाल ये तीनों की तस्वीरें ऑफिशियली सामने आई हैं। इसका नाम आमिर नाजिर वानी है। इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जब त्राल में एनकाउंटर हुआ, पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया कुछ इनपुट्स के आधार पर, उसके बाद इसको भी जो है इस एनकाउंटर में ढेर किया गया। और ये तीसरा व्यक्ति है यावर अहमद भट्ट, ये भी लोकल था। 26 साल इसकी उम्र है, 9th क्लास तक इसने पढ़ाई की है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये जो आमिर नाजिर वानी है, ये बीए का स्टूडेंट था, 2nd ईयर में पढ़ रहा था, यानी कि 4th सेमेस्टर में ये पढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी इसका ध्यान जो है वो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज की तरफ था। पढ़ाई करने के साथ साथ इसने जैश-ए-मोहम्मद जैसी तंजीम ज्वाइन की थी और तंजीम ज्वाइन करने के बाद इसने जो है कई सारे टेररिस्ट अटैक में इसका हाथ भी था। और ये है आसिफ अहमद शेख, इसने भी जो है वो बीए कर रखी थी, 27 साल इसकी उम्र है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन तीनों को जो है अभी फिलहाल मार गिराया गया है। तो ये जो तीनों तस्वीरें सामने आई हैं, ये जैश-ए-मोहम्मद की 3 तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये आपके सामने है किस तरीके से इन तीनों को मार गिराया गया है। एक एक कर आप तस्वीर देखिए। आसिफ अहमद शेख, इसका पूरा डेटा जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके फादर का नाम जो है वो गुलाम मोहम्मद शेख है और ये त्राल का ही रहने वाला था और 24 अक्टूबर 1997 को इसका बर्थ हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 27 साल का लड़का था और बीए कर रखी थी इसने, अनमैरिड है और जैश-ए-मोहम्मद जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसने ज्वाइन किया था। वहीं पर आमिर नाजिर वानी, ये उसकी तस्वीर है। इसने भी जो है वो जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन किया था, अनमैरिड था, बीए 2nd ईयर इसने कर रखी थी और 20 साल का ये लड़का है। ये खासीपोरा त्राल का पुलवामा का ही रहने वाला था, वहां का ही रेजिडेंट था। नाजिर अहमद वानी इसके पिता का नाम है और आमिर नाजिर वानी इस व्यक्ति का नाम है। 20 साल का था, खासीपुरा त्राल का रहने वाला। इन तीनों को जो है मार गिराया गया है। और ये है यावर अहमद भट्ट, इसके पिता का नाम नाजिर अहमद भट्ट है, ये भी त्राल का रहने वाला था। 26 साल इसकी उम्र है, 9वीं पास कर रखी थी, अनमैरिड है और साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसने ज्वाइन किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तीनों की तस्वीरें देखकर कि ये यूथ है कश्मीर का, कश्मीर के ही रहने वाले थे तीनों और लोकल्स हैं और इस तरीके की चीजों में उन्होंने जो है अब बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हासिल हुई है, उन्होंने इन तीनों को मार गिराया है और उसी के साथ साथ अभी भी जो एनकाउंटर है उसके हवाले से
आईजी कश्मीर, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है। ऑफिशियली कन्फर्मेशन हो गई है और कन्फर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने बताया कि इन तीनों की बॉडीज फिलहाल के लिए जो एनकाउंटर साइट है त्राल में वहां पर पड़ी है। काफी सारे चैलेंजेस के बावजूद इन तीनों को मार गिरा गया है। टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ड्रोन्स की मदद से इन तीनों को पहले लोकेट किया गया, उसके बाद एक एक कर इन तीनों को न्यूट्रलाइज किया गया। तो कल हमने देखा था शोपियान में एक एनकाउंटर हुआ, शोपियान में परसों एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 3 जो टेररिस्ट उनको मार गिराया गया, जो कि लोकल्स थे, एक पुलवामा से था और 2 शोपियान से थे। और आज इन तीनों को मार गिराया गया है। ये तीनों त्राल के, पुलवामा के ही रहने वाले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर एक तरफ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इंटरनेशनल तरीके से डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो कुछ एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स रह रहे हैं, उनको भी जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल के लिए ये 3 वो लोग थे जिनको कि अभी फिलहाल न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और आगे भी इसी तरीके से अगर कुछ भी इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से और लोकल्स की मदद से एनकाउंटर साइट तक पहुंचा जाता है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी प्रायोरिटी है जो वहां पर सिविलियंस रह रहे हैं, उनको इवैक्यूएट कैसे किया जाए, उनको सेफली रेस्क्यू कैसे किया जाए, ये सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद टेररिस्ट का खात्मा, ये दूसरी प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की रहती है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये तीनों आज त्राल के पुलवामा में इनका एनकाउंटर किया गया है, इन तीनों को ढेर कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें आपको मैंने दिखाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक सबक बनकर सामने आए जो और लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर पूरे इंडिया में रह रहे हैं जिनका की सेपरेटिस्ट माइंडसेट है और वो पड़ोसी देश का गुणगान करते हैं इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन दिस कंट्री, तो उनको जो है एक सबक मिल पाए और वो भी कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में वापस आने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट पे लूंगी इजाजत। नमस्कार।